अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक। पर रुकें, क्या हम 14 अगस्त सही तरीके से मना रहे हैं या फिर हम सिर्फ एक फ़र्ज़ी अपना हक अदा कर रहे हैं? तो चलें आए देखते हैं कि इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। क्या हमें अपनी आज़ादी किस तरह से मनानी चाहिए? क्या हम गलत तरीके से आज़ादी आज़ादी मना रहे? नहीं नहीं, हम गलत कैसे मना सकते हैं? हम तो पाकिस्तानी शहरी हैं। पर हमारे हाथों में झंडा नहीं, हमारे हाथों में बाजा होने लगा है। हम वो पहले वाले बच्चे या पहले वाले वो लोग नहीं हैं जो दिल से अकीदा से 14 अगस्त मनाते थे, उसका एहतराम करते थे। यहाँ तक कि झंडे को भी और झंडियों को भी चूमते थे। अगर वो गिर जाती थी तो एहतराम उनको अपनी कॉपियों में रख लेते थे। मगर आज के बच्चे वहाँ पर पहाड़ की फेंक देते हैं। और झंडा तो दूर की बात, अगर उनसे कहा जाए कि झंडा ले लो तो झंडा नहीं लेना, उन्हें उन्हें बाजा लेना है। क्यों? उन्हें इजहार सिर्फ अपने बाजे से करना है, उन्हें इजहार झंडे से नहीं करना। हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे सबसे बड़े वालदेन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो अपने बच्चों को वही सब कुछ सिखा रहे हैं जो वो देखते आ रहे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। ये कल कल 13 अगस्त का वाक़या है जो बहुत ही 12 बजे बहुत ही जोश जोश और जज़्बे के साथ मनाया गया। अच्छी बात है, आप करें, लेकिन उसके साथ-साथ आप एहतराम भी करें। आप डांस ना करें। बहुत जगह, बहुत ही और बहुत ज़्यादा, हर जगह बहुत ज़्यादा डांस किया जा रहा है। वो भी पाकिस्तानी सॉन्ग पे नहीं, इंडियन सॉन्ग पर। तो खुदा के वास्ते अपने वतन से मोहब्बत करें। भले ये कैसा भी है, टूटा है, फूटा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है तो हमारा वतन। हम ही इसको बिगाड़ने वाले हैं और हम ही इसको संवारने वाले हैं। अपने बच्चों को यही सिखाएं कि वो अच्छे से 14 अगस्त मनाएं। जिस तरह के लोग पहले 14 अगस्त मनाते थे और इतने जज्बे से मनाते थे कि क्या ही कहने। हर घर में नगमे बजते थे। उसके अलावा घर में इतनी रौनक होती थी जैसा लगता था ईद का समा। फिर गली गली इतनी सजाई जाती थी, केक कटिंग किया जाता था। पाकिस्तान का आजकल तो इतनी बस क्या कहें कि बदतमीज़ी होने लगी है कि अगर लड़कियां भी चली जाएं तो बदतमीज़ी, लड़के चले जाएं तो बदतमीज़ी, यानी कि गाड़ियों के सिलेंसर निकाले में। आप सोचें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग पाकिस्तानी शहरी हैं, आप लोग किस तरह से नहीं करें। 14 अगस्त कल 13 अगस्त को एक ट्रक फुल भर के जा रहा था और फिर उसके बाद उसमें इतना नाच गाना, वो भी इंडियन सॉन्ग पर। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों बहनों, इस तरह से नहीं निकले। आप निकले बल्कि आप किसी और को भी बताएं कि 14 अगस्त से इस पर एहतराम करें। ठीक है? बच्चों को बाजे दिए हुए, इस जगह आप अपने बच्चों को झंडा दें और कहें कि ये बाजे ना बजाएं, बल्कि झंडा लहराएं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हम पाकिस्तानी कौम हैं। जब हम ही बिगड़े हुए होंगे तो हम दूसरों को क्या संवारने की कोशिश करेंगे? तो मेरी आप सब पाकिस्तानियों से इल्तिजा है कि ये नाच गाना भी सब यहीं रह जाना है। आपने सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत दिखानी है और लोगों को दिखानी है कि हम किस तरह से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये बाजा नहीं बजवाएं, ये नाच गाना ना करवाएं, बल्कि एक रैली निकालें और एक खिताब करें जगह जगह, जिससे हमारे पाकिस्तानी बच्चों को पता चले, जो आज के बच्चे हैं ना, उनको पता चले कि पाकिस्तान किस तरह से आज़ाद हुआ, किस तरह बना, किस तरह वजूद में आया। ये बाजा दे के अपनी गैर जिम्मेदारियों को नहीं कर सकते, आप नहीं पूरा कर सकते। आप एक फ़र्ज़ है, आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं। मैं नहीं समझती कि आप लोगों को ये डांस, नाच गाना, ये कुछ अच्छा लगता है या आप पे ये जचता है। नहीं, मैं बस इतना ही कहूँगी, अपने मुल्क का एहतराम करें, अपने मुल्क की इज्जत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।